सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मंदिर व्यवस्था से जुड़े ट्रस्ट के 2 कर्मी हटा दिए गए। केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू को राम मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया। केडी तिवारी रामलला के आभूषण और श्रद्धालुओं की ओर से समर्पित मूल्यवान वस्तुओं का हिसाब किताब रखते थे। बजरंग पाठक को भी मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया। बजरंग पाठक वीआईपी दर्शनार्थियों को प्रसाद, अंग वस्त्र और दूसरी चीजें भेंट किया करते थे। मंदिर में तैनात महिला क्षेत्राधिकारी की शिकायत के बाद दोनों पर कार्रवाई की गई। कुछ अतिथियों के दर्शन के दौरान प्रसाद और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर विवाद की बात सामने आई थी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई। विनोद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, राम मंदिर में पिछले समय चढ़ावा चोरी का जिस तरह से मामला सामने आया, उसके बाद अब छोटी शिकायतों पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और उसी के तहत 2 कर्मचारियों को हटा दिया गया। बिल्कुल, देखिए केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू और बजरंग पाठक, इन दोनों लोगों को राम मंदिर की व्यवस्था से हटाया गया है। और जो जानकारी है, कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग अनिल मिश्रा के बेहद करीबी थे। सबसे करीबी केडी तिवारी थे अनिल मिश्रा के। उन्हीं की सिफारिश पर इनको रखा गया था और इनकी जिम्मेदारी थी वो जो आभूषण श्रद्धालु चाहते थे उन वस्तुओं का हिसाब रखना होता था। इसके अलावा जो बजरंग पाठक जो है उनको भी मंदिर की व्यवस्था से हटाया गया है। उनका जो जिम्मेदारी थी वो वीआईपी दर्शनार्थियों को प्रसाद, अंग वस्त्र आदि भेंट करने की जो व्यवस्था थी उसको ये निगरानी करते थे, उसको देखते थे। कहा गया कि मंदिर में एक महिला क्षेत्राधिकारी थी जिसने शिकायत की और इस शिकायत के बाद ही ये एक्शन हुआ है। कहा गया कि कुछ अतिथियों के दर्शन के दौरान जो प्रसाद आदि की व्यवस्था थी उसमें अनियमितता आई। दरअसल जिस तरीके से राम मंदिर मामले में पूरी लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, माना ये जा रहा है कि पूरी व्यवस्था को बदलने, पूरी व्यवस्था में जितने भी सुधार हो सकते हैं उन सुधारों करने की कवायद को शुरू किया गया है। 2 दिन पहले आपको याद होगा कि एसआईटी ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी और उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी थे। कहा गया कि कैसे जो व्यवस्था है उसको ज्यादा पारदर्शी और बेहतर बनाई जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। और ये एक बहुत क्लियर मैसेज देता है विनोद कि अगर आपने गड़बड़ी की तो आपके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मंदिर व्यवस्था से जुड़े ट्रस्ट के 2 कर्मी हटा दिए गए। केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू को राम मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया। केडी तिवारी रामलला के आभूषण और श्रद्धालुओं की ओर से समर्पित मूल्यवान वस्तुओं का हिसाब किताब रखते थे। बजरंग पाठक को भी मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया। बजरंग पाठक वीआईपी दर्शनार्थियों को प्रसाद, अंग वस्त्र और दूसरी चीजें भेंट किया करते थे। मंदिर में तैनात महिला क्षेत्राधिकारी की शिकायत के बाद दोनों पर कार्रवाई की गई। कुछ अतिथियों के दर्शन के दौरान प्रसाद और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर विवाद की बात सामने आई थी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई। विनोद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, राम मंदिर में पिछले समय चढ़ावा चोरी का जिस तरह से मामला सामने आया, उसके बाद अब छोटी शिकायतों पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और उसी के तहत 2 कर्मचारियों को हटा दिया गया। बिल्कुल, देखिए केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू और बजरंग पाठक, इन दोनों लोगों को राम मंदिर की व्यवस्था से हटाया गया है। और जो जानकारी है, कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग अनिल मिश्रा के बेहद करीबी थे। सबसे करीबी केडी तिवारी थे अनिल मिश्रा के। उन्हीं की सिफारिश पर इनको रखा गया था और इनकी जिम्मेदारी थी वो जो आभूषण श्रद्धालु चाहते थे उन वस्तुओं का हिसाब रखना होता था। इसके अलावा जो बजरंग पाठक जो है उनको भी मंदिर की व्यवस्था से हटाया गया है। उनका जो जिम्मेदारी थी वो वीआईपी दर्शनार्थियों को प्रसाद, अंग वस्त्र आदि भेंट करने की जो व्यवस्था थी उसको ये निगरानी करते थे, उसको देखते थे। कहा गया कि मंदिर में एक महिला क्षेत्राधिकारी थी जिसने शिकायत की और इस शिकायत के बाद ही ये एक्शन हुआ है। कहा गया कि कुछ अतिथियों के दर्शन के दौरान जो प्रसाद आदि की व्यवस्था थी उसमें अनियमितता आई। दरअसल जिस तरीके से राम मंदिर मामले में पूरी लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, माना ये जा रहा है कि पूरी व्यवस्था को बदलने, पूरी व्यवस्था में जितने भी सुधार हो सकते हैं उन सुधारों करने की कवायद को शुरू किया गया है। 2 दिन पहले आपको याद होगा कि एसआईटी ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी और उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी थे। कहा गया कि कैसे जो व्यवस्था है उसको ज्यादा पारदर्शी और बेहतर बनाई जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। और ये एक बहुत क्लियर मैसेज देता है विनोद कि अगर आपने गड़बड़ी की तो आपके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।